जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और बिना देरी करते हुए आज के टॉपिक पर आता हूं। और आज का टॉपिक है रेकरिंग। और रेकरिंग से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आज मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रेकरिंग का बेसिक पॉइंट। तो रेकरिंग का फर्स्ट पॉइंट है कि रेकरिंग का चिन्ह कैसा होता है। रेकरिंग का चिन्ह होता है सीधा लाइन, ऐसे सीधा लाइन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रेकरिंग कैसे लगता है। तो कैसे लगता है ध्यान दीजिएगा। रेकरिंग जो लगता है दशमलव के दायां साइड लगेगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात है कि रेकरिंग जब भी लगेगा तो अंतिम अंक से रेकरिंग लगना शुरू होगा। तो यदि एक अंक पर लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। यदि रेकरिंग 2 अंक पर लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। यदि रेकरिंग 3 अंक पर लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। यदि रेकरिंग 4 अंक पर लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। यदि रेकरिंग 6 अंक पर लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। नेक्स्ट है यदि रेकरिंग 1 अंक पे लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। यदि रेकरिंग 3 अंक पे लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कितना अंक पर लगेगा रेकरिंग। यह निश्चित नहीं है कि रेकरिंग कितना अंक पर लगेगा। 1 अंक पे भी लग सकता है, 2 अंक पे भी, 3 अंक पे भी, 4 अंक पे भी, 6 अंक पे भी, 1 अंक पे भी और 3 अंक पे भी। रेकरिंग के बेसिक पॉइंट पर चर्चा कर चुका हूं। अब मैं बात करूंगा रेकरिंग से संबंधित कुछ पॉइंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जिस पर रेकरिंग होता है वह संख्या परिमेय संख्या होता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इस पर रेकरिंग है, इसका मतलब कि यह संख्या परिमेय संख्या है। इस पर रेकरिंग है, इसका मतलब यह संख्या परिमेय संख्या है। इस पर भी रेकरिंग है, इसका मतलब यह संख्या परिमेय संख्या है। तो सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट कि रेकरिंग का मतलब होता है जिस अंक पर रेकरिंग है, जिस अंक पर रेकरिंग है वह अंक अनंत तक रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण है ना। तो यदि रेकरिंग 3 पर है तो 3 रिपीट होगा। यदि रेकरिंग 8 5 पर है तो 8 5 रिपीट होगा। यदि रेकरिंग 2 3 7 पर है तो 2 3 7 रिपीट होगा। कहते हैं रिपीट के समय ध्यान रखिएगा कि जो संख्या रिपीट होगा उसके अलावा जितना भी संख्या है उसको लिखना है। सिर्फ लिख लेते हैं 8.24। तो जिस पर रेकरिंग है वही रिपीट होगा। तो 3 पर रेकरिंग है तो 3 रिपीट होगा। तो देखिए रिपीट होगा 3 3 3 3। रिपीट कहाँ तक होगा? अनंत तक। डैश 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 अनंत तक। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखते हैं। तो रिपीट करने से पहले यह ध्यान रखना है कि रेकरिंग के अलावा जितना भी संख्या है उसको लिख लेंगे। लिख लिए और जिस पर रेकरिंग है उसको रिपीट करना है। तो रेकरिंग 8 5 पर है तो 8 5 रिपीट होगा। रिपीट कब तक होगा? अनंत तक। डैश 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 अनंत। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला देख लीजिए कि रिपीट करने से पहले यह ध्यान रखना है कि रेकरिंग के अलावा जितना भी संख्या है उसको सिर्फ लिखना है। लिख लेते हैं 1 2 3.1। और जितना भी रेकरिंग वाला है उन सभी को रिपीट करना है। 3 2 5 3 2 5
325 यह रिपीट अनंत तक होगा। और आप सब सेकेंड पॉइंट को एग्जाम्पल की मदद से समझ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब भी अंक अनंत तक रिपीट होगा वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है। थर्ड पॉइंट से यह क्लियर होता है कि रिपीट जब भी संख्या अनंत तक होगा वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यह बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट कहता है जिस पर रेकरिंग है वह परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये जो संख्या है यह परिमेय संख्या होगा, इस पर भी रेकरिंग है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसको जब रेकरिंग हटाए तो हटाने से रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है। तो रिपीट वाला संख्या अपरिमेय संख्या है, मतलब ये वाला संख्या अपरिमेय संख्या है और ये वाला संख्या अपरिमेय संख्या है पॉइंट तीसरा के अनुसार। नेक्स्ट, इसमें यह एक परिमेय संख्या है लेकिन जो रिपीट हो रहा है ये वाला एक अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन रहेगा कि 24.35666666 डॉट 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 अनंत तक। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा 75.398383838383 डॉट 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 अनंत तक। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन भी रहेगा। तो मैंने बताया है कि फर्स्ट पॉइंट में कि रेकरिंग यदि रहेगा तो परिमेय होगा, लेकिन थर्ड पॉइंट में मैंने बताया कि अंक अनंत तक रिपीट होगा तो परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब यह अनंत तक रिपीट है, इसका मतलब यह जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, ये वाला भी रिपीट है, अनंत तक है, ये वाला संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी रिपीट है। दो यहाँ पे देखिए तीन संख्या रिपीट है 765 765 765 765। रिपीट कभी एक दो संख्या भी हो सकता है, रिपीट कभी दो संख्या भी हो सकता है, रिपीट कभी तीन संख्या भी हो सकता है, कभी चार संख्या भी रिपीट हो सकता है। और रिपीट यदि अनंत तक हो गया तो थर्ड पॉइंट के अनुसार अनंत तक रिपीट हो गया तो अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब थर्ड एग्जांपल भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या कब होगा। जब रेकरिंग रहेगा तब संख्या परिमेय संख्या होगा। एग्जांपल यहाँ है, रेकरिंग है, यहाँ पे भी रेकरिंग है, यहाँ पे भी रेकरिंग है, तो जितना भी रेकरिंग है सभी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, चौथा पॉइंट की मदद से रेकरिंग को परिमेय में बदलेंगे। इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र की मदद से आसानी से रेकरिंग को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। सूत्र का प्रयोग कैसे करना है, एग्जांपल का मदद लूंगा। फर्स्ट एग्जांपल है 2.75 और नेक्स्ट एग्जांपल है 23.697 और नेक्स्ट एग्जांपल है 19.173। सूत्र का प्रयोग करेंगे एग्जांपल में। तो सबसे पहले क्या करना है, सूत्र को पढ़ लें। तो सूत्र बराबर है पूरा संख्या माइनस रेकरिंग के अलावा वाला अंक, और बटे में लिखल है कि बटे वाला बात को समझने के लिए कुछ बातें बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2.75। इसमें क्या करना है कि जो फर्स्ट में लिखल है सूत्र में पूरा संख्या, तो पूरा संख्या जो यहाँ पे लिखेंगे तो लिखने वक्त दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है। इसका मतलब यदि क्वेश्चन में 2.75 है तो यहाँ पे पूरा संख्या लिखाएगा 275। यदि किसी एग्जांपल में 3.267 लिखल है
तो संख्याओं के रूप में जो लेंगे पूरा संख्या लेंगे 32 67, और यदि एग्जाम्पल में 4.2 रेकरिंग लिखल है तो पूरा संख्याओं के रूप में 42 लेंगे। यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.28 रेकरिंग रहेगा तो टोटल संख्या जो पूरा संख्या लेंगे 328। और यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.27 रेकरिंग रहेगा तो पूरा संख्याओं के रूप में 427 लेंगे। पूरा संख्या को समझ गए होंगे। अब बात करूंगा रेकरिंग के अलावा वाला अंक। तो देख लीजिए, तो फर्स्ट एग्जांपल में रेकरिंग है 5 पर, तो रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक होगा 27 होगा। और इसमें भी दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि 3.267 है तो रेकरिंग वाला जो अंक होगा इसमें रेकरिंग के अलावा 32 है, ठीक है, 32 लिखाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 4.2 रेकरिंग है तो रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक होगा इसमें 4 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 3.28 रेकरिंग वाला एग्जांपल में 28 पर यदि रेकरिंग है तो रेकरिंग के अलावा वाला अंक की जगह पे जो लिखाएगा 3 लिखाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है 4.27 रेकरिंग, तो इसमें रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक होगा तो रेकरिंग वाला नहीं होगा, इसमें होगा 42। पूरा संख्या और रेकरिंग के अलावा वाला अंक को एग्जाम्पल की मदद से प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल 275 है तो पूरा संख्या इसका होगा 275 माइनस, और रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक होगा रेकरिंग के अलावा 27 होगा, 27 होगा। नेक्स्ट बचे वाला काम इसको करने के बाद करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि पूरा संख्या जो इसमें होगा 23,967 माइनस, और रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक होगा 7 के अलावा, मतलब 2396 रेकरिंग के अलावा वाला अंक है। और नेक्स्ट एग्जांपल सी जो है इसमें क्या करना है, पूरा संख्या जो होगा 54 64 होगा और माइनस होगा। और नेक्स्ट है रेकरिंग के अलावा जो यहाँ पे अंक है वह अंक है 5, तो 5 यहाँ पे लिखाएगा। अब बचे का काम करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो पूरा संख्या लिखाएगा यहाँ पे लिखाएगा 19173 माइनस, और रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक होगा 73 के अलावा अंक होगा 191। अब बात करूंगा बटे वाला बात को समझने के लिए कुछ पॉइंट है, उसको समझकर बटे वाला बात को समझ जाइएगा। तो देख लीजिए क्या करना है, जितना रेकरिंग रहेगा मतलब जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 होगा। एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 होगा, यहाँ पे भी एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 होगा, और यहाँ पे 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 9 होगा, और यहाँ पे 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 होगा। एक और बात को ध्यान में रखकर जो रेकरिंग को परिमेय में बदलने का प्रोसेस था वह प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओनली एक बात और ध्यान में रखना है, वह बात होगा कि दशमलव के दायां साइड देखना है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि रेकरिंग किस पर नहीं है। जितना पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के दायां साइड एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दशमलव के दायां साइड 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 होगा, 2 0 दे देते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल, दशमलव के दायां साइड 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है मतलब 1 0 होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल, दशमलव के दायां साइड 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब 1 0 होगा। अब सूत्र में पूरा संख्या
रेकरिंग के अलावा वाला अंक और बचे वाला बात को समझा दिए हैं। अब क्या करना है, अब घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को घटाइएगा, यहाँ पे लिखे हैं 248 बटे 90। नेक्स्ट है इसमें ये दोनों घटेगा तो इतना आएगा 54 अब बचे आएगा 9990। तो यहाँ पे हम लिखे हैं रेकरिंग को परिमेय में बदलें। तो रेकरिंग को परिमेय में मैंने बदल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है 19173। तो ये इसका आंसर होगा 18982 घटाने के बाद 18982 अब बटे में होगा 990 और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका आंसर आएगा घटाने के बाद 21571 अब बटे आएगा 900। तो सभी एग्जांपल को रेकरिंग से परिमेय में बदल दिया। एग्जांपल की मदद से सूत्र का प्रयोग एक बार में करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 4.32। तो क्या करना है, पहले पूरा संख्या लिखना है। तो पूरा संख्या होगा 432 माइनस, अब क्या करना है, रेकरिंग के अलावा वाला अंक को लिखना है। तो रेकरिंग के अलावा वाला अंक है 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब बटे में आएंगे, तो बटे वाला कम करने के लिए दो बात ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट बात कि जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे बटे में लिखाएगा। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 यहाँ पे लिखाएगा। और सेकेंड बात है कि पॉइंट के दायां साइड रेकरिंग नहीं वाला अंक होना चाहिए। यहाँ पे रेकरिंग नहीं वाला अंक एको गुना है तो यहाँ पे एक भी 0 नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, घटाएंगे। घटाने के बाद रेकरिंग परिमेय में बदल जाएगा। तो 428 बटे 99 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या करना है, फिर से स्टेप मतलब सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या करना है, पूरा संख्या लिखेंगे। तो पूरा संख्या 824 होगा और माइनस में क्या होगा, रेकरिंग के अलावा वाला अंक। तो रेकरिंग के अलावा वाला अंक जो है 82 है, 82 यहाँ पे लिख दिए। और नेक्स्ट में क्या करना है, बटे वाला कम करना है। तो बटे वाला कम करने के लिए दो बात ध्यान में रखना पड़ता है। पहला बात कि जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 होगा, 9 लिख दिए। अब क्या करना है कि पॉइंट के दायां साइड बिना रेकरिंग वाला अंक जितना होगा उतना 0 होगा। तो यहाँ बिना रेकरिंग वाला अंक 1 है तो 1 0 होगा। अब घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो घटाने के बाद यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे जितना आ जाए यहाँ पे लिख देंगे घटाने के बाद। तब क्या होगा, रेकरिंग परिमेय में बदल जाएगा। थर्ड एग्जांपल की मदद से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड एग्जांपल है 5.436। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट में पूरा संख्या लिखें। पूरा संख्या 5436 होगा, 5436 माइनस, माइनस में क्या होगा, रेकरिंग के अलावा वाला अंक। तो रेकरिंग के अलावा वाला जो अंक है 543 है, 543। और बटे में क्या होगा, बटे का कम करने के लिए 2 स्टेप करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 होगा। तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप है कि पॉइंट के दायां साइड जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट के दायां साइड 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 होगा, 2 0 दे दिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों के घटाएंगे और लिख देंगे। ये दोनों को घटाने से जितना यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, रेकरिंग परिमेय में बदल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।